रंभा कामदेव का इशारा पाते ही अपने कौतुक को दिखाने लगी है। श्री कामदेव के इशारे पर रंभा कौतुक दिखलाती है। रंभा को वहाँ पर नाचना, चुनरी ऋषि पर लहराती है। रंभा नारद की चारों ओर नाचने लगी है, नारद ऋषि को रिझाने लगी है और नारद के ऊपर अपनी चुनरिया लहराने लगी है। लेकिन धन्य है देव ऋषि नारद, धन्य है। अब कामदेव हैरान भयो, दिल एक आपे एक जाती है। परपाल ब्रह्मचारी ऋषि पर, परपाल ब्रह्मचारी ऋषि पर नहीं पेश किसी की कामदेव रंभा दोनों हैरान हो गए। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन नारद महात्मा के नेत्र नहीं खुलवा पाए। अब तो रंभा और कामदेव नारद के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। धन्य है, धन्य है देव ऋषि नारद, आज हमारी समझ में आया है कि तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी,
धन्य है नारद, धन्य है। नारद की जय जयकार करते हुए कामदेव और रंभा दोनों इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र से जाकर के कहा, महाराज क्षमा करना, हमने पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया लेकिन नारद के नेत्र नहीं खुलवा पाए। आज हमारी समझ में आया है कि नारद के समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। और उधर तब तक महात्मा नारद के नेत्र खुल गए। नारद के जब नेत्र खुले हैं तो नारद को अपने ऊपर अभिमान हो गया, तो मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीता है और कामदेव को जीत क्यों नहीं लेता? आखिर को बाल ब्रह्मचारी हूं, देव ऋषि नारद। नारद को अभिमान हो गया, घमंड हो गया, तो मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीता है। और यही अभिमान लेकर के नारद वहां से चलती है। और देखिए, नारद अपने उस घमंड में इतने भूल गए जो मर्यादा की दीवार ही भूल गए। वही अभिमान लेकर के चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं भगवान भोले बाबा के पास में। और भोले बाबा ने दूर से जब नारद को आता हुआ देखा, जवाब दिया है, आइए नारद आइए। भाई बड़े दिनों के बाद में आए, दिखाई नहीं दिए, इतने दिनों तक कहां रहे? नारद बोले, भोले बाबा सम्मान से बोलना सीख लो। मैं कोई छोटा मोटा साधु नहीं हूं, मैंने कामदेव को जीता है। मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। भोले बाबा समझ गए नारद को घमंड हो गया। एक बात कही, देखो नारद, ये बात जो तुमने हमसे कही कोई बात नहीं, लेकिन भूल करके कभी नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो इसका नतीजा गलत होगा। और जो इतने शब्द नारद ने सुने सुई दूर खड़े हो गए। भोले बाबा तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे, हमने क्या किसी की चोरी की है या हमने किसी की डकैती डाली है? अरे क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? और ये नारद से नहीं रोका गया। नारद वही अभिमान लेकर के कैलाश पर्वत से भाग खड़े हुए। भोले बाबा समझाते रहे लेकिन नहीं माने। शिव जी ने जब ये मना किया, नारद ने ना कोई ध्यान दिया और लिया कामदेव को जीत। मैंने इतना भारी अभिमान किया। मन में सोच रहे हैं, हमने कामदेव को जीत लिया। भोले बाबा की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्षीर सागर की ओर भागते हुए जा रहे हैं। और क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में जब पहुंचे हैं और भगवान विष्णु ने जब दूर से आता हुआ देखा तो भगवान विष्णु ने भी आवाज लगाई, आइए नारद आइए। भाई बड़े दिनों की बाद में आए हो। नारद बोले, लो जहां भी जाता हूं सब लोग एक ही बात पूछते हैं, इतने दिनों तक कहां रहे? अरे तुम्हें नहीं मालूम है प्रभु, हिमालय पर्वत पर जाकर के मैंने तुम्हारे नाम की इतनी घनघोर तपस्या की, इतनी घनघोर तपस्या की, जो तुम्हारी कृपा रही हमारे ऊपर। कामदेव ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और मैंने कामदेव को जीत लिया। मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। और कामदेव को जीत क्यों नहीं लेता? आखिर को बाल ब्रह्मचारी हूं, देव ऋषि नारद। भगवान श्री हरि ने जब नारद के ये शब्द सुने हैं, समझ गए कि नारद को घमंड है। भोले बाबा ने मना किया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। नारद को उस समय तो उन्होंने सम्मान दे दिया कि हरसी मिले उठी और रमानी के हरसी मिले उठी रमान के बैठे आसन ऋषि
शीस में था। हरसी मिले उठी और रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेत था। भगवान विष्णु ने नारद का बड़ा सम्मान किया, आसन दे दिया, आसन पर बिठा लिया और नारद के मुंह में नारद जैसी बात कह दी। जवाब दिया, नारद बहुत अच्छा किया तुमने जो कामदेव को जीत लिया। भाई महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। नारद बोले, देखो तुम समझ गए, जैसे हमारी बात तो कोई समझता ही नहीं है, हम कोई छोटे मोटे साधु हैं। भगवान बोले, नहीं। नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कह दी तो नारद तो वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने मन में सोचा है कि अब हमें नारद का घमंड दूर करना चाहिए। नारद का घमंड दूर करने के लिए वही क्षीर सागर के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसाया और त्यों पर भई शील निधि राजा। उस नगर के राजा बना दिए है महाराज शील निधि। और उन शील निधि के घर में अपनी माया से एक बहुत सुंदर लड़की को उत्पन्न किया। तो लड़की सुंदर ही नहीं बल्कि सुंदर में भी सुंदर थी। और उस लड़की का नाम रख दिया है विश्व मोहिनी। महाराज शीलनंद से कहा कि ऐसा करो, अब तुम अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर करो। जब ये कहा कि स्वयंवर करो तो महाराज शीलनंद ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां की हैं और अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया। क्या किया? बोले स्वयंवर। स्वयंवर कहते किसे? स्वयंवर किसे कहते हैं? वैसे स्वयंवर का अर्थ होता है लड़की अपनी इच्छा के अनुसार अपने वर को स्वयं चुने, ऐसे कहते हैं स्वयंवर। और ये स्वयंवर पहले होते थे और स्वयंवर आज भी होते हैं। ये मत समझना कि स्वयंवर पहले होते थे आज नहीं होते हैं। पहले भी होते थे और आज भी होते हैं, लेकिन पहले में और आज में अंतर है। अंतर इतना है, पहले के राजा महाराजा अपने यहाँ पर एक रंगभूमि तैयार करते थे, दूर देश से राजाओं को राजकुमारों को बुलाते थे। लड़की हाथ में बरमाला लेकर के घूमती थी, जो राजा राजकुमार पसंद आ जाता था उसके गले में बरमाला डाल देती थी, बस हो गया स्वयंवर। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि पहले स्वयंवर माता पिता की इच्छा के अनुसार होता था। पहले की लड़कियां अपनी माता पिता की इच्छा के अनुसार स्वयंवर में अपने वर को स्वयं चुनती थी। लेकिन आज के समय में अंतर है। अंतर कितना है? अंतर इतना है, आज के समय में माता पिता को मालूम भी नहीं पड़ता है और स्वयंवर हो जाता है। क्योंकि आज के समय में स्वयंवर को कहते हैं लव मैरिज। क्या कहते हैं? लव मैरिज, प्यार में शादी। तो महाराज शीलनिधि ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया और अपने उस नगर को बड़ा ही सुंदर सजाया है। और स्वयंवर से 2-3 दिन पहले नारद उसी नगर के समीप पहुंचे। नारद ने जब उस नगर को सजा हुआ देखा, मन में सोचने लगे हैं बाजी वाह, आज से पहले इतना सुंदर नगर मैंने कभी नहीं देखा। चलो इस नगर की राजा से चल के मिलते हैं।
हो सकता है जब हम तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे तब किसी राजा ने आकर के महल बना लिए हों। कौन राजा है, चलो पहले मिलते हैं। नारायण नारायण कहते हुए बीड़ा बजाते हुए महाराज शीलनिधि के राज दरबार में पहुंचे। और महाराज शीलनिधि ने जब नारद को आता हुआ देखा, उठ करके खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। आइए बाबा जी आइए, बड़े सुंदर समय पर आपका आना हुआ है। अरे आप जैसे संत हर किसी के दरवाजे पर तो जाते नहीं, हमारा सौभाग्य है। नारद बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम शीलनिधि है। शीलनिधि, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? एक नहीं दो पूछो। नारद बोले हमें ये बताओ तुमने अपना ये नगर इतना सुंदर सजाया है, क्यों सजाया है? कोई उत्सव है या कोई त्योहार है? महाराज शीलनिधि कहने लगे हैं बाबा जी त्योहार तो कोई नहीं है, एक छोटा सा उत्सव है। हमारी बेटी विश्वमोहिनी है, उसका स्वयंवर है। नारद बोले कब? बोले अभी 2-3 दिन शेष हैं। आप बड़े सुंदर समय पर आए हो, आई गए हो, तो क्या आप हमारी बेटी की हस्तरेखा को देख करके उसकी दिन दशा के बारे में बता सकते हैं? हमारी बेटी के लिए जो वर होगा कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, क्या आप उसकी दिन दशा बता सकते हैं? नारद बोले हैं शीलनिधि, सुना नहीं है तुमने हमारे बारे में? बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है। दुनिया जानती है कि नारद ने कामदेव को जीता है। जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो क्या तुम्हारी बेटी की दिन दशा नहीं बता सकता? कहां है तुम्हारी बेटी? बोला। महाराज शीलनिधि ने जब अपनी बेटी विश्वमोहिनी को बुलाया तो कैसी थी भगवान की माया। नारद की नजर जब विश्वमोहिनी के चेहरे पर गई तो नारद को पलक चलाने का भी ध्यान नहीं रहा। मन में सोचने लगे हैं बाजी वाह, बाजी वाह, अरे इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इस लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ में होगा उसका घर तो खुशियों से भर जाएगा। अब इस महात्मापन में कुछ नहीं रखा है। अगर मेरा विवाह इस लड़की के साथ हो जाए, दुनिया के लोग हमारी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, नारद की पत्नी तो बहुत सुंदर है। महाराज शीलनिधि ने देखा, बाबा जी अरे क्या सोच रहे हो? अरे बेटी की हस्तरेखा को देख करके उसकी दिन दशा के बारे में बताओ। विश्वमोहिनी ने हाथ आगे बढ़ाया, नारद ने हाथ आगे बढ़ाया, विश्वमोहिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, लेकिन चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहे। धोखे से एक नजर हस्तरेखा के ऊपर गई और हस्तरेखा को निहार करके नारद ने मन में सोचा, अरे इस लड़की की हस्तरेखा तो ये बता रही है इस लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ होगा वो लड़का अमर हो जाएगा और दुनिया में कोई उसे मार नहीं पाएगा। अब हम चाहे कितनी भी तपस्या करें, हम चाहे कितनी भी तपस्या करें, लेकिन हमें तपस्या करके अमर होने का वरदान नहीं मिलेगा। और अगर इस लड़की से विवाह हो गया तो नारद अमर हो जाएंगे और नारद को इस दुनिया में कोई मार नहीं पाएगा। अब तो नारद शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से विवाह नहीं हुआ तो नारद इस दुनिया में नहीं जिएंगे। नारद उसी जगह पर खड़े हैं, मन में सोच रहे हम इतने सुंदर नहीं हैं जो ये लड़की हमारे गले में बरमाला पहना है। किसी तरह से
ये लड़की मेरे साथ शादी कर लेती। अरे सुकुमारी रे, सुकुमारी रे, और बसी हमें बरी लेती। लला भतीजे, नारद सोच रहे हैं सुकुमारी रे, सुकुमारी रे, बसी हमें बरी लेती। बोले हैं नारद, अरे हमें बरी लेती, विवाह कर लेती। अरे हमें बरी लेती, विवाह कर लेती। दुलारी रे, बसी हमें बरी लेती। क्यों? अरे सूरत जागी बसी मन मेरे, अरे जा संग हुई जाते यदि फेरे। ये नजरी उठाई के कछु कही देती। अरे नजरी उठाई के कछु कही देती। दुलारी रे, बसी हमें बरी लेती। और बोले हैं नारद, बन कैसे ये बाला, बन कैसे ये बाला, हमारे घर की हो, बन कैसे ये बाला। बन कैसे ये बाला हमारी धरनी, बन कैसे ये बाला हमारी धरनी हो। बन कैसे ये बाला हमारी धरनी हो, बन कैसे ये बाला। नारद मन में सोचने लगे, ये लड़की